सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान वाली इस क्लास में। करंट की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वन लाइनर सीरीज से साथियों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। टॉप आप लोगों के करंट की लाइनिंग साथियों, टॉप आपके करंट के आंकड़े भी देने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत है आप सभी का। जो भी साथी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम से हमारी ये पीडीएफ को लगातार प्राप्त करने के लिए सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मित्रों हम लोग बात करते हैं, देखिए आप लोगों के यहाँ पे कि आप लोगों के उत्तरी भारत का प्रथम उत्कर्ष आपके पंचमार्क चिकित्सा केंद्र, उत्तरी भारत का आपका उत्कर्ष आपके साथियों पंचमार्क चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। और वे कौन सा गांव है? सिलोरा गांव, बूंदी। बढ़िया प्रश्न कि उत्कर्ष पंचमार्क पंचकर्म साथियों चिकित्सा केंद्र राजस्थान में स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है? सिलोरा गांव, बूंदी में। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात साथियों, राज्य में खुली जेलों पर बनी एनिमेशन फिल्म कौन सी है? कि साथियों राज्य में जो खुली जेलें हैं उन पर जो बनी फिल्म है वे कौन सी है एनिमेशन फिल्म? आप लोग कहेंगे साथियों ओपन आप लोगों के प्रिसीजन है। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन बनेगा साथियों। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया साथियों लोंगेवाला जैसलमेर। क्या कहा मैंने? लोंगेवाला जैसलमेर। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया साथियों लोंगेवाला जैसलमेर। बढ़िया प्रश्न बनेगा। दूसरी बात कि प्रादेशिक सुदूर संवेदी केंद्र स्थित है साथियों, कहां है? जोधपुर में। प्रादेशिक आपके सुदूर संवेदी केंद्र कहां स्थापित है? आप कहेंगे मित्रों जोधपुर में। बढ़िया प्रश्न है साथियों आप लोगों के, शानदार प्रश्न। आगे बात करें हम लोग यहां से वन लाइनर प्रश्न साथियों, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग, क्या कहा है? देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग कहाँ है? सेंट्रल पार्क साथियों आप लोगों के जयपुर में। और आपको पता है महात्मा गांधी आपसे पूछे, महात्मा गांधी आपके साथियों पुस्तकालय की बात करें या महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण की बात करें, वे कहाँ हुआ? आबू में। ये भी आप लोग ध्यान रखें। राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है साथियों? हम लोग कहेंगे 11,307 है। बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन जिलों से सर्वाधिक टीमों ने भाग लिया खिलाड़ियों ने? मित्रों कई जगह नागौर मिलता है, कई जगह भीलवाड़ा मिलता है, तो यहाँ आप लोगों के भीलवाड़ा व नागौर है। तो सर्वाधिक टीमें ने कहां से भाग लिया? भीलवाड़ा से। वहां मैं नागौर करवा गया था आप लोगों को। राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता चरखी दादरी हरियाणा में राजस्थान रहा है साथियों, क्या रहा है? उप विजेता रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें कई जगह नागौर मिल रहा है, कई जगह भीलवाड़ा, लेकिन वहां अब हमें भीलवाड़ा थोड़ा सा हुआ है तो भीलवाड़ा में यहां करवा रहा हूं। तो राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता चरखी दादरी हरियाणा में राजस्थान में रहा है साथियों। आप लोग क्या कहेंगे? उप विजेता रहा है। क्या रहा है? उप विजेता। इसको और क्लियर करेंगे अपन, चिंता मत कीजिए। एक बार और इसको मैं आपको लास्ट में करेक्शन दूंगा, उसमें उसको मैं सही करके दूंगा वाकई है क्या चीज, ये ध्यान रखें हम लोग। तो राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता चरखी दादरी हरियाणा में राजस्थान रहा है, क्या रहा है? उप विजेता। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ। बढ़िया प्रश्न आप लोगों के, कहां हुआ? कर्नाटक में। राजस्थान से क्या रोल है? राजस्थान के खिलाड़ी जितेंद्र चौधरी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से साथियों मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और कोटा विश्वविद्यालय ने पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का द्वितीय संस्करण का आयोजन कर्नाटक में हुआ है। राजस्थान का क्या रोल रहा है आपके सामने है साथियों कि आप लोगों के राजस्थान के खिलाड़ी जितेंद्र चौधरी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और कोटा विश्वविद्यालय ने पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा प्रश्न है आपके साथियों। राजस्थान के वे खिलाड़ी जिसने नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप हैदराबाद में पुरुष कमांडर में स्पर्धा में विजेता रहा, रजत चौहान तीरंदाज है साथियों। बहुत बार सवाल पूछा गया रजत चौहान किस खेल संबंधित है? रजत चौहान आपके तीरंदाज है। राजस्थान के वे खिलाड़ी जिसने नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप हैदराबाद में पुरुष कमांडर में स्पर्धा में विजेता रहा, रजत चौहान साहब। ये ध्यान रखें साथियों आप लोग। नेक्स्ट बात करें हम लोग ऑल इंडिया पुलिस गेम्स इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुए साथियों। और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट, क्या कहा मैंने? गोल्ड मेडलिस्ट कौन है ये बताना है आप लोगों को। अब ये मत पूछना कि राजस्थान करंट सर आप बार बार क्यों लिखते हो, ये मेरा विषय है, मैं क्यों लिख रहा हूं मुझे पता है इस बात का। ठीक है, आप चिंता ना करें आप लोग इस बात पर, ये ध्यान रखें आप लोग। साथियों हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों को यहां पे देखिए कि आप लोगों के कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, क्या कहा मैंने? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स साथियों आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आप लोगों के गोल्ड मेडल जीता। वे कराटे खिलाड़ी हैं साथियों, दिलीप कुमार झालावाड़ से हैं, उन्होंने जीता। राजस्थान इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? आप कहेंगे मार्च 2022 में जोधपुर में हुआ। कहां हुआ? मार्च 2022 में जोधपुर में हुआ। अब बात करें साथियों हम लोग कि यहां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वे चंद्रशेखर नारकर को मिला है साथियों, ये ध्यान रखिए मुंबई के हैं। नवीन आपके ऊर्जा नीति लाने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आप कहेंगे भास्कर ए सावंत साहब को। बढ़िया क्वेश्चन है, भास्कर ए सावंत साहब को साथियों हम कहेंगे नवीन ऊर्जा नीति लाने के लिए जो एक कमेटी गठन किया है, उच्च स्तरीय कमेटी, और उच्च स्तरीय कमेटी के साथियों जो अध्यक्ष बनाया भास्कर ए सावंत को बनाया। बढ़िया, ये ध्यान रखें आप लोग। नवीन जिलों के गठन के लिए राम लुभाया बनाए थे साथियों। आगे बात करते हैं हम लोग कि किन आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है? बृज किशोर शर्मा है साथियों, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रामेश्वर डूडी हैं, राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर चंद्रवाहन है, विश्व सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। तीनों को साथियों यहां पे भी दिया गया है, आप लोगों के मंत्री का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, यह भी आपसे पूछ सकता है साथियों कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है उसका आयोजन कहां हुआ? यह आपसे बढ़िया सवाल बन सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो कहां हुआ है? जयपुर में हुआ है। कहां हुआ है? जयपुर में, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहां हुआ है? आपके जयपुर में हुआ है। जरूर नहीं हर बार जयपुर में हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। सक्षम अलवर साथियों, कुछ अभियान चलाए गए हैं जिलों लेवल पे प्रशासन के द्वारा, और उनसे क्या क्या लाभ रहा है वे हमें बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। सक्षम अलवर अभियान चलाया गया था दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु साथियों अलवर में, और इसी के कारण जितेंद्र सोनी जी यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, उन्हें साथियों राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, ध्यान रखें आप लोग। तो दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु सक्षम अलवर अभियान चलाया है, ये ध्यान रखना साथियों अलवर ने। उजास अभियान अलवर ने चलाया है सरकारी विद्यालयों में विद्युत एवं साथियों जल कनेक्शन हेतु, कि सरकारी विद्यालयों में सभी में विद्युत कनेक्शन हो साथियों, जल कनेक्शन हो, इसके लिए जो अभियान चलाया उसे क्या है? उजास अभियान अलवर में। मिशन सुरक्षा चक्र साथियों बाड़मेर ने चलाया बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु साथियों मिशन सुरक्षा चक्र चलाया है बाड़मेर जिला ने। प्रकाश योजना नागौर ने चलाया है विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए साथियों प्रकाश योजना है, ये नागौर ने चलाया है। बहुत क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य भी ध्यान रखेंगे, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने हेतु। तो दिव्यांगों को साथियों विभिन्न योजनाओं को सरकारी जोड़ने के लिए सक्षम अभियान अलवर ने चलवाया है। आपके उजास अभियान अलवर ने सरकारी विद्यालयों में विद्युत व जल कनेक्शन हेतु साथियों मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर ने चलाया। कुपोषण से साथियों समस्या दूर करने हेतु प्रकाश योजना नागौर में चलाया। विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कैसे बढ़ाया जाए साथियों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। भविष्य की उड़ान अभियान बांसवाड़ा, गर्भवती महिलाओं की कमजोरी व शिशुओं को कुपोषण से बचाना। क्या कहा है मैंने? भविष्य की उड़ान अभियान बांसवाड़ा, गर्भवती महिलाओं की कमजोरी व आपके साथियों शिशुओं को कुपोषण से बचाना। यह बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, शानदार प्रश्न बन सकता है साथियों यहां, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां से, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान बीकानेर में, पुकार अभियान बीकानेर में साथियों हम बात कर रहे हैं। 24वें राष्ट्रीय गवर्नेंस, क्या कहा मैंने? 24वें राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड किस कार्य के लिए नागौर जिले को प्राप्त किया गया साथियों? जितेंद्र सोनी जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने किया है। तो हम कहेंगे 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किस कार्य के लिए नागौर जिले को प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे साथियों सिलिकोसिस केयर हेतु। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, सिलिकोसिस केयर हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। किन्हें जयनंद व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा उपाधियां प्रदान की गई हैं? दी साथियों ऑफ लिटरेचर आप लोगों के डॉक्टर लता मंगेशकर को दी गई है, डॉक्टर ऑफ साइंस आपके एम एन स्वामीनाथन को दिया गया। तो ये आपके डॉक्टर ऑफ लिटरेचर लता मंगेशकर को उपाधि दी गई थी, और डॉक्टर ऑफ साइंस आपके साथियों एम एस स्वामीनाथन को उपाधि दी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े व्यक्तित्व रहे हैं। राष्ट्रीय इनसाइड अवार्ड में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो साथियों राजस्थान इस समय ध्यान रखना, स्थानों में तो लगभग प्रथम ही आ रहा है, सब जगह प्रथम रहा है, और प्रथम जिला जयपुर रहा है। राजस्थान गौरव पुरस्कार, क्या कहा है मैंने? राजस्थान गौरव पुरस्कार। देखिए यहां पे कुछ पुरस्कार है साथियों, यहां पे आपके कुछ पुरस्कार हैं। राजस्थान करंट मैं लिख रहा हूं, ये चिंता ना करें आप लोग क्यों लिख रहा हूं, ठीक है भाई, 1 मिनट का, कभी समझाऊं क्यों लिख रहा हूं। 2022 और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों यहां पे आपके प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, प्रमुख पुरस्कार। देखिए यहां से एक सवाल बनेगा आप लोगों के साथियों,
ये ध्यान रखें आप लोग। तो हम बात करें, राजस्थान गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या कहा मैंने? राजस्थान गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों ओम सिंह राजावत साहब को। क्या कहा मैंने? ओम सिंह राजावत साहब को। क्लियर? ओम सिंह राजावत साहब को प्रदान किया गया साथियों। अब देखिए आप लोग बात करें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो वे दिया गया साथियों। आप लोगों के लेखक हैं आशीष पुरोहित, रचना है उनकी ओनर। तो ध्यान रखना, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा में साथियों आशीष पुरोहित को दिया गया। उनकी रचना क्या है? अनौण। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा में लेखक हैं साथियों विश्वामित्र दादीच है, रचना है उनकी मछलारा आंसू। ध्यान रखें आप लोग। तो विश्वामित्र दादीच साहब है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। और सीधा पूछे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 तो साथियों युवा है और आप लोगों के बाल है। साहित्य अकादमी ना युवा है ना बाल है, सीधा साहित्य अकादमी पुरस्कार है। वे साथियों लेखक आप लोगों के मिठेश निर्मोही को दिया गया है, रचना है मुक्ति। समझ गए आप लोग? एक है युवा आशीष पुरोहित, एक है बाल विश्वामित्र दादीच और एक है साथियों कुछ नहीं, सीधा साहित्य अकादमी, वे है मिठेश निर्मोही, रचना है उनकी मुक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे। देखिए दोबारा देखिए कि आपके राजस्थान गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया ओम सिंह राजावत साहब को, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आप लोगों के आशीष पुरोहित को, बाल साहित्य पुरस्कार साथियों आप लोग विश्वामित्र दादीच को, और हम लोग बात करें आप लोगों के साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया मिठेश निर्मोही को। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? आगे नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लोग यहां से 31वां के बिड़ले फाउंडेशन पुरस्कार की बात करें तो सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदर्श मिश्रा जी को, मैं तो यहां हूं इसके लिए। जीडी बिड़ला पुरस्कार मिला है नारायण प्रधान को। नारी शक्ति पुरस्कार साथियों 2021 बतुल बेगम को मिला है, भजन गायिका है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या कहा है मैंने? एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो साथियों अभियान चलाया गया है उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? बूंदी को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो जितेंद्र कुमार स्वामी को मिला है, राजस्थान स्तर पर जगदीश प्रसाद रावत को मिला है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 बतुल बेगम भजन गायिका को मिला है। और साथियों एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? बूंदी को मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात कर रहे हैं साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा चक्र है जो आपके जितेंद्र कुमार स्वामी को और जगदीश प्रसाद रावत साहब को दिया गया है। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजय शर्मा जयपुर से हैं और पश्चिमी क्षेत्र कला सांस्कृतिक केंद्र साथियों उदयपुर के द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ साथियों आप लोगों के टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है विजय कुमार जयपुर को दिया गया है और पश्चिमी क्षेत्र कला संस्कृति केंद्र उदयपुर द्वारा दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, ये भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, क्या कहा मैंने? राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार साथियों ये देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि उत्कर्ष महिला और उत्कर्ष महिला उद्यमी पुरस्कार यहां सूक्ष्म उद्योग में है और यहां लघु उद्योग में है। तो सूक्ष्म उद्योग में दिया गया है आप लोगों के यहां पे कि प्रियंका गोयल को, और साथियों उत्कर्ष महिला उद्यमी पुरस्कार में दिया गया है आराधना शर्मा को। क्या कहा मैंने? आराधना शर्मा को। ध्यान रखें आप लोग। अच्छा प्रश्न है दोनों के दोनों। राजस्थान हस्तशिल्प, क्या कहा है? हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है बाबूलाल मारोटिया साहब को और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है गंगा सिंह गौतम साहब को। तो उत्कर्ष महिला उद्यमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रियंका गोयल है साथियों सूक्ष्म उद्योग में। और हम लोग बात करें उत्कर्ष आपके महिला उद्यमी पुरस्कार, क्या कहा मैंने? उत्कर्ष आपके महिला उद्यमी पुरस्कार की बात करें तो साथियों वे किसको मिल रहा है? आराधना शर्मा को। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया साहब को है और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार साथियों गंगा सिंह गौतम साहब को है। सौर ऊर्जा सूचकांक में राजस्थान में कौन सा स्थान है? मैं बढ़ा चुका हूं प्रथम। और साथियों आपके पवन ऊर्जा में ध्यान रखना आप लोग स्थान कौन सा गया, तो आप पवन ऊर्जा में स्थान देंगे आप लोग कौन सा, तो ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों को पांचवा, चौथा जगह पांचवा हो गया। ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा, क्या कहा मैंने? सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा विद्युतीकरण में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम साथियों। और ध्यान रखें प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य कहा गया, उसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर ऊर्जा विद्युतीकरण में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम है। और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना कहा गया, उसे अक्टूबर 2017 में शुरू हुई। डिजिटल पर्यटन में राजस्थान को प्राप्त स्थान है प्रथम। राजस्थान का वह जिला जिसे राज्य सरकार द्वारा आम जन की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, बूंदी। अच्छा साथियों प्रशासन कि राजस्थान का वह जिला जिसे राज्य सरकार द्वारा आम जन की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वे कौन सा है? बूंदी। अपने आप में ध्यान रखना। ओजोन उत्सर्जन में राजस्थान का स्थान 5वां है साथियों। जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान 14वां है।
जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ओजोन उत्सर्जन में राजस्थान का स्थान 5वां, जल जीवन मिशन में राजस्थान का स्थान 14वां है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, मैं बराबर चर्चा कर रहा हूं, वे कौन सा रहा है, भिवाड़ी अलवर साथियों। राजस्थान एनीमिया राजस्थान एनीमिया मुक्त बनाने के लिए साथियों योजना शुरू की गई, उसका नाम है शक्ति। आप लोगों के कौन सा दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं और शक्ति दिवस के रूप में किसे मना रहे हैं, तो ध्यान रखना आप लोग शक्ति दिवस में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मना रहे हैं। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके कि एनीमिया मुक्त बनाने के लिए शक्ति दिवस कब मना रहे हैं, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करने वाली शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ, जवाहर कला केंद्र में। और ये पूछ सकता है आपसे, जवाहर कला केंद्र अपने आप में बड़ा नाम है, तो कह सकता है साथियों आपसे 10 अप्रैल 1993 को। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करने वाली शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। जवाहर कला केंद्र की स्थापना तो आप कहेंगे 10 अप्रैल 1993 को हुई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान आपके साथियों फिल्म फेस्टिवल है आपके 2022 का 10वां संस्करण का आयोजन जयपुर में हुआ। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार शंखनाद को दिया गया और बेस्ट हीरो का श्रवण सागर तो अपने आप में हीरो हैं साथियों, और शंखनाद करेंगे तो बेस्ट फिल्म आएगी। राज्य में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया। क्या कहा मैंने, राजस्थान में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया गया। तो टीबी मुक्त राजस्थान अभियान आपके साथियों 24 मार्च से 23 अप्रैल 2022 को। और प्रमुख योजनाओं की आप यहाँ पे तिथि देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल बनेगा आप लोगों के, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा साथियों, बहुत अच्छा सवाल बनेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं खड़ा हूं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। राजस्थान करंट आप पढ़ रहे हो 2022 की, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट साथियों। यहां पे कुछ योजना है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कि आप लोगों के यहां पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी आप लोगों के स्वास्थ्य बीमा योजना आप सब जानते हो साथियों, उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। क्लियर। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना बजट सत्र 2021-22 से 40,000 रुपए साथियों लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 महिलाओं को चिरंजीवी जो साथियों परिवार है उसकी महिला मुखिया को ये स्मार्टफोन दिया जाएगा और 3 साल का साथियों नेट आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री दी जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो जो फोन बांटने की योजना है उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, अपने आप में पर्सन है साथियों। राजस्थान निःशुल्क बिजली योजना 1 अप्रैल 2022 से। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साथियों आपके जो भारत सरकार की योजना रही 10 सितंबर 2013 को भी अधिसूचित हुई थी। और मुख्यमंत्री आपके किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना विद्युत बिल से है, 1,000 रुपए पर महीने की सब्सिडी साथियों, अधिकतम 12,000 साल की। राजस्थान निःशुल्क से बिजली योजना है, वे 1 अप्रैल 2022 से है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि आप लोगों के कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 से साथियों लागू हुई। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना 2022 है और शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हुई साथियों। तो ये आप लोगों के छोटा सा पार्ट था करंट का, और 15-15 20-20 करंट से साथियों मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा हूं, और ये उसका काफ़ी आपको इसका साथ 29-30 नंबर पार्ट होना चाहिए। तो मस्त रहिए, मौज में रहिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को धन्यवाद, राम राम साहब। और पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और बिल्कुल लाइक करके साथियों सर का हौसला भी बढ़ाना है आप लोगों को।